मेहमान तो एक बहाना थे, असली मकसद तो शिवनंदिनी को ले जाकर पैसे निकलवाना था। तो आज इस वीडियो में बताएंगे शिवनंदिनी क्यों आखिर मायके से ससुराल चली गई आनन फानन में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। कोई ना कोई बात जरूर होती है किसी न किसी मकसद के लिए, और वो बात ये ब्लॉगर खुद ही अपने मुंह से गलती से कहो या डायरेक्टली कहो, खुद बता देते हैं, जिससे जनता ये जान जाती है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है। रमन के लिए आई थी ससुराल से मायके शिवनंदिनी। होली के बाद रमन होना था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पति देव आए आनन फानन में शिवनंदिनी को ये कहकर ले गए कि घर में मेहमान आ रहे हैं, जिसके वजह से घर में काम है, तो शिवनंदिनी को जाना जरूरी है। क्या उस घर में शादी के पहले मेहमान नहीं आते थे? क्या उस घर में काम नहीं होता था? बिल्कुल होता था। और उसके पहले शिवनंदिनी की जो नंदे हैं वो काफ़ी अपने मायके में काम करती हैं, और अभी भी कर रही हैं। शिवनंदिनी कुछ खास काम नहीं कर रही है। हमने देखा शिवनंदिनी के ब्लॉग में कि जो छोटी ननद है वो बेचारी अपना लिपाई पुताई कर रही है, माँ जी बर्तन धुल रही हैं और शिवनंदिनी झाड़ू बहार रही है। तो शिवनंदिनी का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है जितना शिवनंदिनी दिखाती है। बर्तन धुलते हुए मैंने सास को भी देखा है, काम करते हुए मैंने हाथ बटाते हुए सास को भी देखा है। और नंदे तो ससुराल में रहती हैं। रह गई बात शिवनंदिनी की, तो वो घर में है तो या अपने घर में झाड़ू नहीं बहारेगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन नहीं धुलेगी या कपड़ा नहीं धुलेगी, तो करेगी क्या? जैसे शिवनंदिनी की जो भाभी हैं शिवांगी, वो पूरे घर को काम करके चलाती है, पूरा मैनेज करती है। गांव वाला जो घर है वो पूरे घर को मैनेज करके साफ सुथरा करके एकदम क्लीन साफ दिखाती है। तो शिवनंदिनी कोई वो थोड़ी है कि नाजुक कली है कि कुछ काम ही ना करे, लेकिन इनके जिम्मे कोई काम ज़्यादा नहीं रहता है। करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन इनके साथ इनकी सासू माँ भी काम में हाथ बटाती हैं। अब वो मेहमान आए हैं तो क्यों इनके पतिदेव इनको ले गए हैं? क्योंकि शिवनंदिनी तो पैसा कमाने वाली उस घर में जिम्मेदार वो है नहीं कि पैसा कमा कमा कर उस घर में भेजती रहे हर महीने। शिवनंदिनी मायके चली आई अपने बैंक बैलेंस के साथ, और शादी के बाद रियलिटी कहूँ, चाहे उसमें किसी को मिर्ची लगे चाहे कुछ भी हो, बैंक बैलेंस उस घर का शिवनंदिनी ही है। शादी के बाद एक एक नमक का एक तिनका भी जो है ना शिवनंदिनी के पैसों से चलता है, क्योंकि निकम्मा निठल्ला जो पति है काम धाम छोड़ दिया है, घर में बैठकर शिवनंदिनी के पैसों को निकलवा कर आराम से एंजॉय करता है। जहां घूमना रहता है घूमता है, और उसका भी क्या दोस्त जब शिवनंदिनी खुद दे रही है, क्योंकि शिवनंदिनी ने बोला है कि आखिर मैं इसी घर के लिए तो कमा रही हूँ, वो पैसा होगा क्या? यही बात माँ जी ने बोल दी थी, तो शिवनंदिनी और उसके ससुराल वालों को बहुत भयानक मिर्ची लग गई थी। ससुराल वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शिवनंदिनी ने बहुत कुछ बोल दिया अपनी माँ के लिए। वही माँ जो 2 दिन पहले तुम्हारी माँ थी, तुम उस गोद में से निकलकर अभी ससुराल में आई हो। तो कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है, इसीलिए तो माँ जी ने बोल दिया, क्योंकि तेज तर्राक माँ जी हैं, जब सच्चाई बोलती हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। और यही बात जमाई बाबू को बुरा लग गया, और वो कैसे बोले मुंह से, इतने मतलब खुददार इंसान होता तो अभी आया था शिवनंदिनी से मिलने के लिए मायके में। माँ जी ने हाथ में पैसा तक पकड़ाया, एक होता है ना कि नहीं लेंगे, तुरंत हाथ में पैसा पकड़ लिया। इतने लालची ये लोग हैं, मतलब ये लोग क्या देखकर शादी किए मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो शादी हो गई ना, उस घर में कोई कमाने वाला है ना कायदे का घर है। अपनी ही बेटी को, यानी कि एक तरह से जिस एंगल से ये हम देख रहे हैं कि शिवनंदिनी को दहेज मिलना चाहिए, क्योंकि कमाने वाली तो शिवनंदिनी उस घर में है। उस घर से एक मुंह दिखाई तक नहीं मिला है शिवनंदिनी को। जो भी दिया है शिवनंदिनी ने ही दिया है, और देती ही जा रही है उस घर में। तो पति देव की सच्चाई शिवनंदिनी ससुराल जाकर बताई कि घर में पैसे तक नहीं है इनके। पैसे जाएंगे शिवनंदिनी निकलवा कर
तो कुछ काम होगा, मेहमान आ रहे हैं। तो असली रीज़न ये है कि शिवनंदिनी को पैसे के लिए वहाँ पर ले गया है, नहीं तो मेहमान आते तो बेइज्जती हो जाती नाश्ता पानी तक के लिए। और मांगे कैसे कि मुझे पैसा भेज दो, तो शिवनंदिनी को डायरेक्ट उठा ले गया, क्योंकि मजबूरी थी कि पैसा नहीं है और उनका बैंक बैलेंस शिवनंदिनी ही है। तो क्या शिवनंदिनी इतनी समझदार नहीं है? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि उस घर में सबसे समझदार कोई है तो शिवनंदिनी ही है। वो भोला भाला दिखावा करती है, नाटक करती है, क्योंकि असली रूप मैंने उसी दिन देख लिया जिस दिन शिवनंदिनी ने माँ के खिलाफ अपने वीडियो बनाया था, अपने पति के सपोर्ट में। अपने देखो, ससुराल वालों को बुरा नहीं बोलना चाहिए, मैं ये जानती हूँ कितना भी बुरा ससुराल हो, क्योंकि शादी के बाद वो आपका घर होता है, आपके हाथ में होता है उसको बिगाड़ना और बनाना। बेशक साथ दो, सपोर्ट करो ससुराल वालों का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर गलत को आप सही बोलो और सही को गलत बोलो और उसके वजह से आप अपने मायके वालों को बुरा भला बोलो। तो ये रीज़न है और सच्चाई सामने आ गई है कि ये जो निकम्मा पति है वो शिवनंदिनी के पैसों का ही भूखा है, शिवनंदिनी का भूखा नहीं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसी चीजें? वो पति सिर्फ और सिर्फ शिवनंदिनी के पैसों पे ही उसकी नज़र है, क्योंकि बैंक बैलेंस, महीने का फेसबुक का, यूट्यूब का जो सैलरी आता है वो नज़रें गड़ाए बैठता है कि अब सैलरी आ गई है अब निकालेंगे। तो ये बुलाकर ले जाता है और पैसे निकलवाकर फिर उसके बाद से अपना काम कर लेता है। उन पैसों का क्या जो शिवनंदिनी से इन्होंने 40,000 रुपये निकलवाकर अपने दोस्त को दिए थे कर्ज के रूप में, उसका हिसाब क्या शिवनंदिनी को दिया? अब शिवनंदिनी बताई है सोशल मीडिया पर, तो शिवनंदिनी को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि हाँ, मेरे पति ने जिसको पैसे दिलवाए थे वो पैसा वापस हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि आपने शेयर किया है बात, आपने शेयर नहीं किया होता तो आपसे कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप कमाते हो, आपका पैसा है, आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन शेयर करोगे तो आपको प्रॉपरली उसके बारे में बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। ये सच्चाई है कि अभी रमन तक नहीं हुआ, ये लोग पैसे के इतने नंगे भूखे हैं कि रमन तक का टाइम नहीं लिया, विदाई करवाकर ले गए। अब होली के पहले फिर आएगी शिवनंदिनी और फिर रमन के लिए ये लोग शिवनंदिनी को छोड़ेंगे नहीं उसके मायके रहने के लिए। और एक चीज कहूँ कि शिवनंदिनी को उस घर में ये लोग परेशान भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने वाली उस घर की मर्द है शिवनंदिनी, एक तरह से मर्द ही कहेंगे। और शिवनंदिनी ने बोल ही दिया कि क्या करेंगे, घर में कोई मर्द होना चाहिए। तो भाई शादी के पहले भी तो कमाता था, शादी के पहले नहीं उस घर में मर्द की जरूरत थी कि शादी के बाद मर्दों की जरूरत हो गई है। तो ये क्लियरली मैं बताऊं कि अब कमाने धमाने के लिए नहीं जाने वाला है, शिवनंदिनी के पैसों पे आराम करे। चलो यार ठीक है, मैं मानती हूँ यूट्यूबर है शिवनंदिनी, तो तुम भी तो काम करो, सीखो तो सही उसके साथ में, दोनों मिलकर काम करो, इक्वली दोनों मेहनत करोगे तो और पैसा आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ शिवनंदिनी ही जो भी करती है इन जनाम का सिर्फ घूमने से और गुटखा खाने से और पैसा उड़ाने से टाइम ही नहीं मिलता है। बाकी हम लोग जो देखेंगे उस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपने बताया है। तो ये बात शिवनंदिनी ने खुद बताई है कि पैसे निकलवाने के लिए कल ले जाएंगे, पैसा इस घर में नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि यानी इसीलिए शिवनंदिनी को विदाई करवाकर आनंद फानन में बुलाया गया है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इस वीडियो को आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आप लोगों को सुनाया जाएगा। 7-8 दिन हमारे घर के पास ही महापुराण हो रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाय बाय।